राधे राधे एवरीवन। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप सुनेंगे फागुन मास की संकष्टी चतुर्थी की पौराणिक व्रत कथा। 28 फरवरी 2024 को संकष्टी चतुर्थी आने वाली है। दोस्तों, फागुन माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी के दिन संकष्टी चतुर्थी का व्रत रखा जाता है और इसे द्विजप्रिय संकष्टी चतुर्थी नाम दिया गया है। इस दिन प्रथम पूजनीय देवता भगवान गणेश का पूजन किया जाता है और उनके आशीर्वाद से शुरू किया गया अवश्य सफल होता है। साथ ही कार्यों में आ रही बाधाएं भी दूर होती हैं। इसलिए संकष्टी चतुर्थी का व्रत बहुत ही फलदायी शुभदायी माना जाता है और इस दिन गणपति जी का विधि विधान से पूजन करना चाहिए। फाल्गुन माह की संकष्टी चतुर्थी यानी द्विजप्रिय संकष्टी चतुर्थी व्रत 28 फरवरी 2024 बुधवार के दिन रखा जाएगा। इस दिन पूजा के बाद व्रत कथा अवश्य पढ़नी चाहिए भक्तों को। कहते हैं कि संकष्टी चतुर्थी की व्रत कथा में मनोकामना पूर्ति का राज छिपा हुआ है। आइए दोस्तों, अब शुरू करते हैं द्विजप्रिय संकष्टी चतुर्थी की पौराणिक व्रत कथा। पौराणिक व्रत कथा के अनुसार एक बार भगवान शिव और माता पार्वती नदी के किनारे बैठे हुए थे। कुछ देर बाद माता पार्वती के मन में चौपड़ खेलने का विचार आया। उन्होंने शिव जी से चौपड़ का खेल खेलने के लिए कहा तो वे भी तैयार हो गए। लेकिन अब समस्या ये थी कि वहां कोई तीसरा व्यक्ति नहीं था जो हार जीत का निर्णय कर सके। इस समस्या का समाधान करने के लिए माता पार्वती जी ने अपनी शक्ति से एक बालक की मूर्ति बनाई और उसमें प्राण प्रतिष्ठा कर दी। फिर उस बालक से कहा कि तुम इस चौपड़ खेल के निर्णायक हो, तुम्हें हमारी हार और जीत का फैसला करना है। इसके बाद माता पार्वती और शिव जी के बीच चौपड़ का खेल शुरू हुआ। चौपड़ के खेल में हर बारी माता पार्वती जीत रही थीं और उन्हें कई बार भगवान शिव को इस खेल में हराया। इसके बाद माता पार्वती ने उस बालक से खेल का निर्णय बताने के लिए कहा तो उसने भगवान शिव को विजयी बता दिया। इस गलत और झूठे फैसले से माता पार्वती नाराज हो गईं और उन्होंने गुस्से में बालक को श्राप दे दिया। माता पार्वती के श्रापवश वह बालक लंगड़ा हो गया। बालक ने क्षमा याचना की तो माता पार्वती ने कहा कि यह श्राप वापस नहीं हो सकता, लेकिन इससे मुक्ति पाने का एक उपाय है। उन्होंने बालक को संकष्टी चतुर्थी का व्रत रखने को कहा। साथ ही ये भी कहा कि इस व्रत की विधि इस नदी किनारे आने वाली कन्याओं से पूछना और फिर विधि पूर्वक संकष्टी चतुर्थी का व्रत करना। बालक ने माता पार्वती के कहे अनुसार ऐसा ही किया और संकष्टी चतुर्थी पर कन्याओं से व्रत की विधि जान ली। इसके बाद नियम पूर्वक व्रत किया। बालक के व्रत व पूजा से प्रसन्न होकर गणेश जी ने प्रकट हुए और उससे वरदान मांगने को कहा। तब बालक ने माता पार्वती और भगवान शिव के पास जाने की इच्छा व्यक्त की तो गणेश जी उसे कैलाश पहुंचा देते हैं। कहते हैं कि संकष्टी चतुर्थी का व्रत रखने से भगवान गणेश जीवन से सभी बाधाओं और कष्टों को दूर करते हैं। दोस्तों, यहीं पर समाप्त होती है हमारी संकष्टी चतुर्थी की पौराणिक व्रत कथा। दोस्तों, संकष्टी चतुर्थी की दूसरी कथा की शुरुआत करती हूँ। आइए सुनते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार विष्णु शर्मा के 7 पुत्र थे। वे सातों अलग अलग रहा करते थे। विष्णु शर्मा जब बूढ़ा होने लगा तो उसने सब बहुओं से कहा तुम सब गणेश चतुर्थी का व्रत किया करो और विष्णु शर्मा स्वयं भी इस व्रत को करता था क्योंकि अब उसकी उम्र हो रही थी तो इसलिए वह ये दायित्व अपनी बहुओं को सौंपना चाहता था। जब विष्णु शर्मा ने अपनी बहुओं से इस व्रत को करने के लिए कहा तो बहुओं ने आज्ञा ना मानकर उनका अपमान कर दिया। लेकिन सबसे छोटी बहू ने ससुर की बात मान ली। उसने पूजा के लिए सामान इकट्ठा किया, अपने ससुर के साथ व्रत किया। उसने खुद भोजन नहीं किया लेकिन अपने ससुर को भोजन करा दिया। जब आधी रात बीती तो विष्णु शर्मा की तबीयत खराब हो गई। उसे उल्टी और दस्त लग गए।
छोटी बहू ने मल मूत्र से खराब हुए कपड़ों को साफ करके ससुर के शरीर को पोंछा। पूरी रात बिना कुछ खाए पिए जागती रही। व्रत के दौरान रात में चंद्रोदय पर स्नान कर फिर से उसने श्री गणेश जी की पूजा की। विधिवत व्रत का पारण किया। उसने विपरीत स्थिति में भी अपना धैर्य नहीं खोया और पूजा के साथ साथ ससुर की सेवा दोनों ही श्रद्धा भाव से करती रही। गणेश जी ने उन दोनों पर अपनी कृपा की। अगले ही दिन से ससुर जी का स्वास्थ्य ठीक होने लगा और छोटी बहू का घर धन धान से भर गया। फिर तो अन्य बहुओं को भी इस प्रसंग से प्रेरणा मिली और उन्होंने अपने ससुर से माफी मांगी और फाल्गुन कृष्ण संकष्टी चतुर्थी व्रत किया और साथ में साल भर में आने वाली हर चतुर्थी का व्रत करने का शुभ संकल्प लिया। भगवान गणेश की कृपा से सभी का स्वभाव सुधर गया और उनके जीवन में सुख समृद्धि की कोई कमी नहीं रही। दोस्तों यहीं पर समाप्त होती है हमारी संकष्टी चतुर्थी की पौराणिक व्रत कथा। अगर आपको पसंद आई हो तो जाने से पहले मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन ताकि मेरी कोई भी इंफॉर्मेटिव वीडियो आए पूजा से रिलेटेड आपको नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। आप सभी को फाल्गुन मास संकष्टी चतुर्थी व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। राधे राधे एवरीवन।